जय महादेव। लो
जय यमुनोत्री भाई। जय गंगोत्री माँ। हेलो। ना ऊंचा डूंगर है, बाजू मालती यमुना नदी, आवा असंख्य झरणाओ। जो डूंगर माथे बर्फ। वातावरण जोरदार, प्रकृति की मजा एक नंबर। बाकी स्टेमिना है पूरे पूरे। एकदम सफेद दूध जेवू झरણું પાણી એના ઉપરથી આવે।
ધ્યાન મુદ્રા શિવજી. પછી આ એક રચનાત્મક મૂર્તિ બનાવી છે. શિવ અને પાર્વતી નૃત્ય કરાઈ રહ્યા અગ્નિ ઉપર. પછી આ જયારે સગર રાજા ના એના જે ભાઈ હતા ને એને ભસ્મ કરી નાખ્યા. પછી આને મોક્ષ નતો મળતો એટલે આના મોક્ષ માટે આ ભગીરથે તપસ્યા કરી અને ગંગાજીને પૃથ્વી માટે આવવાનું આહવાન કર્યું. ગંગાજીએ કીધું કે હું આવું તો ખરી સ્વર્ગમાંથી, પણ જો ધરતીમાંથી આવીને ડાયરેક્ટ તો સીધી પાતાળમાં હાલી જાય, ધરતી મારો વેગ નહીં ઝીલી શકે. તો એને વાહે શિવજીની ઉપાસના કરી અને વાહે શિવજીએ પોતાની જટા ખોલી અને જટામાં ગંગાજીને લીધા. અયો ઉપર એકદમ જો આટલું દેખાય રહ્યું ગંગાજી અને ઝીલી લીધા. અહીંયા સુધી ગંગાજીને અભિમાન હતું કે મારો વેગ કોઈ ચાલી શકે નહીં. ગંગાજીને શંકરજીએ જટામાં લીધા, અંબોડો બાંધી નાખ્યો એટલે મૂંઝાણા, ક્યાંય બહાર નીકળવાનો રસ્તો ના મળ્યો. વહે મૂંઝાણા તે અંદરથી આમ આજીજી કરવા માંડ્યા કે ભાઈ હવે મને માફ કરો એમ. ત્યારે ખાલી એક લટ ખોલી, એમાંથી આ ભાગીરથી આયા 3 ધારા નીકળ્યો. એક લટમાંથી આ ભાગીરથી, કેદારનાથ જાસુ એ મંદાકિની અને બદ્રીનાથ જાસુ એ અલકનંદા, એ 3 ધારાઓ નીકળી. ગૌમુખ હજી ઉપર હે, આ જે ઉદ્ગમ સ્થાન હે ને એ જ્યાંથી નીકળે છે એને ગૌમુખ કહેવાય. હજી ઘણું ઉપર છે. વહે ત્યાંથી આ ભગીરથ આગળ હાલ્યા જાય છે અને લારે લારે ગંગાજી હાલે જાય. તો અહીંયા કને જેમ પાછા પૃથ્વીમાં આવ્યા એટલે વરીને એને અભિમાન આવ્યો. એટલે આ ઋષિનો આશ્રમ વચ્ચે આવતો હતો. તો ઋષિએ કીધું કે તમે એક ઓર થઈને હાલે જાઓ. તો આ કે ના, કે મારા રસ્તામાં જે આવશે એને હું લેતી જઈશ. તે ઋષિ પી ગયા ગંગાજીને, વરીને આ પ્રાર્થના કરી એને મનાયા. દેકડ વરીન કાળમાંથી બહાર જ નીકળે. આ તો શિવ રુદ્ર સ્વરૂપ છે ને આ શિવ પરિવાર. એમાં શિવ, પાર્વતી, ગણેશજી, કાર્તિક. शुक्रबार शनिबार अनि
सोमबार मंगलबार हो क्या डोकरा लोग कीजिए असो डोकरा अंदर बाहर ले पास बता अभी करसन जुले एक बाजू तड़को है। करसन बर्फ से पूरा चांदी जाके पूरी चांदी देखो ना बड़ा बर्फ चांदी चांदी पूरी बर्फ डूंगर ऊपर बधे बर्फ बर्फ कट कर काल भैरव मंदिर आ बधा बर्फ बर्फ वादळ आटला एकदम नीचा नीचा हेलीपैड नंदी महाराज आणि आपलं गर्भगृह जे हमें देखाय सर पासड आता पुढच्या टायमाला घेऊन जाईल हर हर महादेव दर्शन कराऊं देखा है तो
अन्ना स्वाहा बोल रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री केदार स्वामी वती नारायणाय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, हरे कमलनाथाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, वासुदेवाय नमः स्वाहा, वासुदेवाय नमः स्वाहा, नमः स्वाहा, हरिचंदनम सुलितम कंठे च मुक्तावली, हरे गोपी श्रीवरिष्ठदे विजय दे गोपाल चूड़ामणि, वंदे नारसिंहने क्रोड़ केदार गंगा, मार्कंडे अग्नितीर्थ भूपाद दुर्गा गणेशाना, घंटाद श्रीनखबद्री नाथ नारायणाख्यम, ब्रह्मप्रहलाद योगी सर्वपद कमलम, श्री नारसिंहम भक्ता नारसिंह भक्ता। भगवान भक्त लोगों का भगवान जो है, जो कि अनादिकाल का इस सनातन सतयुग से बद्री का आश्रम है। मूर्ति गम्य अगम्य रही, मूर्ति कभी जो है इसको छिपा दिया था, जो कि जब यहाँ पर जो आक्रमण भारतीय लोगों से घूम लोगों से जो दक्षिण वहाँ से ये चाइना से वहाँ से जब लोग आए थे, तो उनके डर की वजह से मूर्ति को छिपा दिया था। गद्दी में नीचे जहाँ नारद कुंड है वहाँ छिपा दिया था। तो भगवान शंकराचार्य को स्वप्न हुआ कि मेरी मूर्ति वहाँ है, ये चारों धामों में मेरी स्थापना करो। सनातन धर्म नष्ट होने जा रहा है, सनातन धर्म को बचाने के लिए मेरी चारों धामों में बद्री का आश्रम हुआ, श्री रामेश्वर हुआ, जगन्नाथ धाम हुआ और द्वारिकाधीश हुआ। इन चारों धामों की स्थापना बद्री का आश्रम में 16 वर्ष की आयु में यहाँ आई। और 16 वर्ष की आयु में जब स्वप्न हुआ था कि मेरी मूर्ति वहाँ है, उस मूर्ति को स्थापना करके यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। स्थापित कर दी गई, पहले नीचे गरुड़ शिला में कर दिया था, फिर दोबारा जब यहाँ महाराजा केरी महाराज ने यहाँ के राजा ने स्थापना की। और ये अनादिकाल का मूर्ति है, बद्री का आश्रम सतयुग से लगा हुआ है। ये मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, ये स्वयं भू मूर्तियाँ हैं। ये वहाँ उत्पत्ति पैदा आप उसी भगवान का कृपा का आशीर्वाद बना रहे। और लोग आते हैं, आज तो गाड़ियाँ हैं, जैसे कष्ट में लोग आए। अब तुमने चाहे दर्शन किए नहीं किए, तुमने इस दरवाजे से निकल गए ना,
भगवान ने तुमको देख लिया, मेरा भगत मेरे चौखट तक आया है, मेरे यहाँ तक आया है, उसको आशीर्वाद हर वक्त इसकी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान वहाँ पर आँख मूंद करके, आँख खुला नहीं भगवान की, वहाँ भगवान अंतर्दृष्टि से तुम्हारे मन में क्या भाव है, आपके हृदय में क्या भाव है, वो भाव भगवान व्यक्त करके सबको आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, और हो रहा है, हो रहा है, यही कृपा है। और यहाँ पर विष्णु जी को बद्री नारायण बद्री है, क्योंकि विष्णु भगवान थे, भगवान बद्री नारायण थे, तो तपस्या में वो सत्य की बात है। और मनुष्य योनि में अपना जन्म उसमें साधना में बैठे थे, बेर वृक्ष के नीचे चरण पादुका में, बेर वृक्ष, हाँ, वो बद्री जो बद्री बेर है, वो बेर वृक्ष की छाया में भगवान तपस्या में बैठे। तो वहाँ पर बद्री जो है लक्ष्मी रूप के रूप में बद्री बेर था। अच्छा, लक्ष्मी के रूप में माता बेर का रूप छाया कर रखी थी, बर्फ से तेरे ऊपर न आई, बर्फ उनके ऊपर ना गिरा, वही विषय है, वही है बद्री, इसीलिए उसको बद्री पहले बोल देता है, फिर लक्ष्मी नारायण। वैसे लक्ष्मी और नारायण, बद्री का रूप लक्ष्मी है तो भगवान नारायण, बद्री भगवान की कृपा है, अमोल है, दर्शन भगवान कराता है, बस। और जिस भाव से आता है उसका कल्याण अवश्य होता है। ये मत सोचो हमने कुछ कम खर्च किया, ज्यादा खर्च किया, ये तुम्हारा किसी भगवान के भाव चाहिए, ये भाव में छंदी देवता अपने लायक जो साग है उसके अनुसार दान करना पड़ेगा, बाकी तो देने वाला अंदर है, रखा है अंदर, देख रहा है कि मैंने लाया क्या कहीं, बस भगवान की कृपा है। ये लगाया लोगों ने, लगा दिया था ये महाराज, हाँ, ये दिया इसमें छोटी से, बस तेरे घर से ला रखे छोटे से, घर से आते रहना, कभी जाते रहो, आपने नहीं, आपने आगे की पीढ़ी को बोल देना, बेटा जाना, बस ये संदेश देते रहना भगवान को, भगवान सामने खड़ा है। अब तो बड़ा पढ़ा ही नहीं, अच्छे टाइम पर आगे, भले रास्ता खराब है पर अब तो पढ़ता तो बड़ी कष्ट, भगवान ने सबको पाला। हम चार धाम का एक कहीं भी कष्ट नहीं किया है, वो कृपा है उसकी। और देखो हम यहाँ हवनकुंड में बैठे हैं, शक्ति स्वयं सामने से आई है दर्शन करने और दर्शन देने, शक्ति खड़ी है, शक्ति ने आके प्रमाण दे दिया कि आपकी चारों धाम की यात्रा मैंने संपूर्ण करवा दिया। असली चार धाम के आखिरी, चारों धामों करके आखिरी हवन कर देना उत्तम है। पति का आश्रम में किसी 10 आहुति भी गिरा तो उसी को बहुत पुण्य है, 10 गुना 20 गुना अच्छी बात मंगल करे, आप आनंद से जाए, आनंद से जाए, बस उठाओ सारे लाइन वाले ₹100 के 12 और जी 100 के 12 पहले लास्ट तक फेमस था, जब से मोदी जी आए तब से हो गया फास्ट गांव, क्योंकि यहाँ से जो चाइना है, चाइना यहाँ से पड़ता है 50 किलोमीटर राइट बाजू में, चाइना है 50 किलोमीटर में, और लेफ्ट साइड लास्ट में जाओगे तो पड़ेगा स्वर्गारण्य। स्वर्गारण्य यानी कि स्वर्ग, जहाँ पांडव ने लास्ट अपनी यात्रा की थी। तो कहा जाता है स्वर्ग की सीढ़ी में पांडव में से केवल युधिष्ठिर पहुंच पाए, बाकी पांडव यहाँ से एक एक करके अपने शरीर को छोड़ते भेजे थे। तो उनकी धर्म की परीक्षा लेने के लिए यमराज भगवान उनके साथ स्वान के रूप में जाते, इसलिए पेंटिंग्स बना रखी है सामने, ठीक है। द्रौपदी माता कहा जाता है, माना गांव लास्ट होने पे द्रौपदी माता सबसे पहले अपने शरीर को छोड़ देती है, फिर उससे आगे जाने में एक एक करके वो शरीर छोड़ते हुए जाते हैं। तो ये यमराज भगवान जो है स्वान के रूप में उनके साथ जाते हैं, ठीक है। ये माना गांव है, कहा जाता है ज्ञान कारम इसी गांव में हुआ था, इसलिए सरस्वती माता का जन्म यहाँ पे होता है। लेकिन सरस्वती माता तेज आवाज में जन्म होने के कारण तेज आवाज में आती है, जिसके कारण वेद व्यास जी उनको श्राप देते, तो इसलिए यहाँ के पास कहीं सरस्वती नहीं दिखेगी।
अच्छा, ठीक है। तो ये माना गांव है, इसका पुराना नाम है मणिभद्रपुरी। कहा गया जो ये गांव बनाए थे ऋषि मुनियों ने अपने टाइम पे बनाया गया था, इसलिए उन्होंने इसका नाम मणिभद्रपुरी रखा, जिसे नए शॉर्ट फॉर्म में माना कहा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ के वेद व्यास जी 4 वेद 18 पुराणों की रचना करते हैं। तो महाभारत पुराण लिखने के लिए उन्हें एक लेखक की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे गणेश जी आए, तो इसलिए यहाँ पे गणेश गुफा व्यास गुफा है, ठीक है। तो गाँव में यहाँ पे क्षेत्रपाल का मंदिर आएगा, अभी वो बंदा उसकी फोटो खींच सकते हो। वो बद्री विशाल जी के क्षेत्रपाल है, इस गांव के कुल देवता है। तो यहाँ पे जो गांव है ये केवल 6 महीने यहाँ पे रहते हैं, 6 महीने बाद यहाँ से चले जाते हैं। जैसे बद्री विशाल जी की टोली जाती है, सारे लोग जाते हैं, उसको हमने पूरा आर्मी कैंप है। तो ये बॉर्डर रोड ऊपर से जाती है, ये पूरा बॉर्डर के लिए, जिसमें सिविलियंस को अलाउ नहीं करते हैं। नारायण હવે સાંભળો અહીંયા ઉભા રહો। मैं तो बस बहन कर लेता। तब बाद में इस साइड आओ, साइड थोड़ा रास्ता छोड़ो, इधर इधर आ जाओ। आप है ना, आई थिंक इसके ऊपर चढ़ जाओ। ना यहीं से हो जाएगा, नहीं बड़ा ग्रुप नहीं है। आपको सब ये नारायण पर्वत है, देख लीजिए उस साइड। अच्छा, ये नारायण है। हाँ। नारायण यानी श्री कृष्ण भगवान, जब उन्होंने नारायण को रूप रखा था, हाँ। तो इसी पर्वत में बैठ के उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या कर रहे थे, इसलिए उनके नाम से जाना जाता नारायण। और ठीक इसके सामने ये वाला है नर। तो बद्री विशाल जी के जब दर्शन करते हो, नर नारायण कुबेर जी के, तो ये नर नारायण वही नर नारायण जो विष्णु जी के अवतार है, अर्जुन और कृष्ण। नर का अर्थ है अर्जुन, नारायण का होता है कृष्ण, और नर का दूसरा अर्थ होता है इंसान, नारायण मीन्स होता है भगवान। इसीलिए कहा गया जो बद्री विशाल जी का जो मंदिर बनाया गया वो इसीलिए नारायण पर्वत के जड़ पे बनाया गया है, ठीक है। अच्छा। ये नर नारायण पर्वत है, इनकी माता का नाम रहता है मूर्ति देवी। वो सामने देख लो, पर्पल कलर वाला जो मंदिर है, उनका नाम है मूर्ति देवी। तो कहा जाता जब नर नारायण का जन्म होता है, तो जन्म लेने के बाद वो तुरंत तपस्या के लिए आ जाता है, जिनके कारण उनकी माता उनसे नाराज रहती है। तो इसलिए जब तक बद्री विशाल जी के कपाट खुले रहते हैं, इस बीच नर नारायण को एक दिन अपनी माता से मिलने जरूर आना पड़ता है। तो इसलिए कहा गया जिस दिन 52 द्वादशी होता है, उस दिन रावल जी जो बद्रीनाथ जी के पुजारी है, जो मंदिर के अलावा कहीं पे नहीं जाते, तो एक दिन मंदिर को बंद करके स्पेशली इस माता मूर्ति जी के वहाँ पे आते हैं, कपाट खोले जाते हैं, वहाँ पे फेस्टिवल के साथ पूजा पाठ करा जाता है। अच्छा, साल में एक ही बार? हाँ, बाकी टाइम में बिल्कुल बंद रहता है, केवल 52 द्वादशी जो इस सितंबर लास्ट में आने वाला है। तो ये नर नारायण पर्वत वही पर्वत है जिसमें कहा गया पुराणों के अनुसार कि जैसे कलयुग लास्ट हो जाएगा, वैसे ये नर नारायण पर्वत भी आपस में मिलने लगेंगे, और कलयुग बिल्कुल जब लास्ट चरण पे पहुंच जाएगा तो दोनों एक हो जाएंगे। फिर इसी के अंदर आ जाएगा बद्री भगवान जी का जो मंदिर है, इसी के अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आने का कोई रास्ता नहीं होगा, जिसके कारण बद्री भगवान जी अपना स्वयं स्वरूप लेंगे भविष्य बद्री में। वहाँ पे अभी उनका जो स्वरूप है वो पत्थर के रूप में जमीन से ना ऊपर की ओर हल्का हल्का बढ़ता जाता है। और कहा गया वही विष्णु भगवान जिन्होंने अपना नरसिंह अवतार लिया था जोशीमठ में नरसिंह भगवान है। तो उनकी जो मूर्ति पे जो हाथ होते हैं ना, वो एक हाथ कलाई जो है कमजोर होती जा रही है। तो कहा जाता है जिस दिन वो कलाई वो मूर्ति से अलग हो जाएगा, उस दिन ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, तब बद्री भगवान जी पूरा स्वरूप वहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। और जो कुबेर जी है बद्री विशाल जी के, कहा जा जहाँ लक्ष्मी माता होते हैं वहीं पे कुबेर जी भी होते हैं धन के साथ। तो इसीलिए कुबेर जी का भंडारी से कहा गया है पर्वत को। तो जो तिरुपति बालाजी है, ठीक है, तो पद्मावती से शादी करते समय उनको धन की आवश्यकता पड़ने पे यहाँ से कुबेर जी ने उन्हें लोन दिया था, उनको ब्याज के रूप में, ऐसे नहीं दिया था, ब्याज के रूप में। तो कहा गया आज तक उनको वो ब्याज तक चुका नहीं पाए, इसलिए साउथ को लोगों को अपने जीवन काल में एक न एक बार बद्रीनाथ जरूर आना पड़ता है। क्योंकि कहा गया है जो विष्णु भगवान है वो साउथ का ज्यादा मानते हैं, और जो समुद्र क्षेत्र है उसका मालिक ही विष्णु भगवान है, ठीक है। और कहा गया जो हमारा हिमालय है, हिमालय में भोलेनाथ का निवास रहता है, इसलिए भोलेनाथ के जितने मंदिर है सारे आपको हाइट में मिलेंगे। तुंगनाथ, रुद्रनाथ है ना, केदारनाथ। तो गणेश गुफा और उसके पीछे जो ये बड़ा पत्थर, यही गुफा हुआ करती थी, ठीक है। बाद में मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया तो इसलिए मंदिर जैसा लग रहा है। इसके अंदर में अगर परिक्रमा करोगे तो आपको गुफा नजर आएगी, ठीक है। ये वही गणेश गुफा है जहाँ पे बैठ के गणेश जी महाभारत पुराण को लिखते थे। 5331 साल इस लगभग इस गुफा की मानी गई थी। कहा गया उस समय गणेश जी यहाँ पे आए और यहीं पे बैठ के उन्होंने महाभारत को कंप्लीट किया था। तो उस समय कॉपी पेन कुछ नहीं होता था, भोजपत्र के छाल पे मोरपंखी कलम से वो लिख रहे थे। तो लिखते लिखते उनकी कलम आधे में टूट जाने के कारण वो फिर अपने टूटे हुए दांत के टुकड़े से यहाँ पे बैठ के वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है।
तो जो ये रचना की थी, इतनी सारी जो वेद पुराणों की रचनाएं की थी, वो की थी वेद व्यास जी ने। तो वेद व्यास जी का जन्म होता है द्वापर युग में, द्वापर युग में होती है महाभारत, ठीक है। तो इसलिए कहा गया वेद व्यास जी के अंदर इतना ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने अपने सम्मुख महाभारत को देखा था, तो कहा गया इतना ज्ञान उन्हीं के अंदर था, वही महाभारत जैसे महान पुराण की रचना कर सकते थे, अन्यथा किसी के अंदर इतना ज्ञान नहीं था। वेदों की रचना करने के कारण उनका नाम वेद से, और बचपन से ज्ञान होने के कारण उन्हें व्यास कहा गया, इसलिए उनका नाम हो गया वेद व्यास जी। तो कहा गया वेद व्यास जी को बचपन से ही ज्ञान प्राप्त था, और जो वेद व्यास जी थे वो थे विष्णु जी के अवतार। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ोगे तो आपको जरूर पता चलेगा, अंश थे उनके, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, जब वो 10 वर्ष के थे वेद व्यास जी, उनको काफी ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसलिए उन्हें व्यास कहा जाने लगा। तो जैसे तपस्या के लिए ऋषि मुनि लोग पहाड़ों में आए, वैसे वेद व्यास जी यहाँ पे आए। तो यहाँ पे वाला जो स्थान उन्हें दिया गया वो दिया बद्री भगवान जी ने, क्योंकि इस क्षेत्र के सबसे विशाल भगवान जो है वो है बद्री, ठीक है। उनके आदेश के अनुसार उस समय कोई भी देवी देवताएं यहाँ पे रह नहीं सकते थे, जब तक वो हाँ ना बोले रहने के लिए। तो यहाँ पे बैठे, तो कहा गया वेद व्यास जी ने यहीं पे बैठ के एक वेद से 4 वेद यहीं पे बनाए। तो कहा गया पहले जमाने में एक ही वेद था, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है, ठीक है। तो जो ऋग्वेद बनाया था वो बनाया था ब्रह्मा जी ने बनाया था। तो उसी के अंदर सृष्टि की रचनाएं होती थी। जब अनेक प्रकार से देवी देवताएं बढ़ने लगे, तो एक देवी देवताओं से दूसरे देवी देवताओं का पूजा पाठ का सिस्टम थोड़ा अलग अलग होने लगा। अनेक प्रकार से देवी देवताएं बढ़ने लगे, जिसके अंदर ऋग्वेद में कठिनाइयां आने के कारण वेद व्यास जी फिर 3 वेद और बनाते उसी ऋग्वेद से, तब से यहाँ पे 4 वेद हो गए। तो इसलिए कहा गया वेद व्यास जी के नाम से आगे वेद इसलिए जोड़ा है, ठीक है। तो वेद व्यास जी का जन्म द्वापर युग में होने के कारण उनका जो मूल नाम था वो था द्वैपायन, और बचपन से काले होने के कारण उन्हें कृष्ण कहा गया, इसलिए उनका पूरा नाम हो गया कृष्ण द्वैपायन, ठीक है। 4 वेद 16 पुराणों की रचनाएं वेद व्यास जी स्वयं लिखते हैं। जब ठीक वो महाभारत की रचना करने लगते हैं, तो महाभारत होने के बाद ही वो महाभारत की रचना करते हैं, ताकि आने वाले टाइम में किसी की भी घर में महाभारत जैसी कंडीशन जो है दोबारा से रिपीट ना हो, इसलिए वो महाभारत की रचना। लेकिन हो रही है, ठीक है, उसका क्या करें? हाँ हो रही है, हो रहे तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, पर उन्होंने इतना, क्योंकि हमारे धर्म से विमुख हो गए ना, लोग अज्ञानी हो रहे हैं, ठीक है। कलयुग है, कलयुग अज्ञानी हो रहे, कलयुग का अभी शुरुआत है। हम ये कर रहे हैं, जो इतना आज जो हाथ जोड़ के आ रहे, इतने मंदिरों में आने वाले टाइम में विश्वास नहीं, लोगों के लिए सिर्फ टाइम पास हो गया बस। अभी भी देखो ना, अभी भी कुछ लोग हैं, अभी कलयुग स्टार्टिंग पे है, अभी भी कुछ लोग मान रहे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया जब ठीक हो महाभारत की रचना कर रहे थे, उस समय ठीक है द्वापर युग जाने वाला था और कलयुग आने वाला था। तो महाभारत पुराण जो थी बड़ी ग्रंथ थी, अगर वेद व्यास जी स्वयं लिखते तो तब तक कलयुग आ जाता, तो महाभारत पुराण उनकी कभी कंप्लीट नहीं होती। तो इसलिए उन्हें एक ऐसे लेखक की जरूरत पड़ जाती है यहाँ पे, जो उनके साथ हजारों सालों तक बिना रुके लिख, जिसके अंदर इतनी एबिलिटी हो। तो सबसे पहले वेद व्यास जी अपनी गुफा में बैठ के ब्रह्मा जी का आह्वान करते हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी का आह्वान करते वेद व्यास जी उनको कहते हैं कि मुझे एक ऐसे लेखक की जरूरत है जो मेरे साथ हजारों सालों तक लिख सके, और सृष्टि का सबसे चतुर वो लेखक होने चाहिए। उसके बाद ब्रह्मा जी बताते हैं ऐसा लेखक सृष्टि में केवल गणेश जी सबसे तेज लेखक है और सबसे चतुर भी वही है, ठीक है। और अपने दोनों हाथ से इस्तेमाल करके लिखने वाले सृष्टि के जो मात्र एक शेष लेखक है वो है गणेश जी। इसलिए आपको गणेश जी का आह्वान करना पड़ेगा, जिनके कहने पे, जब ब्रह्मा जी के कहने पे वेद व्यास जी गणेश जी का आह्वान करते हैं, फिर गणेश जी इसी गुफा में आते हैं। लेकिन गणेश जी अपनी तेज लेखनी होने के कारण वेद व्यास जी के सामने कंडीशन को रख देते हैं कि मैं आपके साथ लिखूंगा, लेकिन एक कंडीशन पे, यदि आप बिना रुके बोलते जाओगे तो मैं लिखता जाऊंगा, अगर कहीं पे बोलना बंद किया तो आपके साथ आगे लिखना छोड़ दूंगा। वहीं उन्हें पता, वो तो विष्णु जी के अवतार थे, उन्हें पता है दोनों हाथ से लिखने वाले तो मुझसे आगे तो वैसे भी निकल जाएंगे, जिसके कारण उनको उलझाए रखने के लिए, अपने के लिए समय निकालने के लिए फिर वेद व्यास जी गणेश जी से बोलते हैं जो भी मैं बोलूंगा उसे आपको सोच समझ के लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी शब्द का मैं दोबारा से रिपीट नहीं करने वाला हूँ, इसलिए आपको सोच समझ के लिखना पड़ेगा और अर्थ के साथ लिखना, बिना अर्थ के कुछ भी आगे मत लिखना। तो कहा गया वेद व्यास जी यहाँ पे बैठ के जब एक श्लोक बोलते तो श्लोक के लास्ट टाइम एक कठिन शब्द का प्रयोग कर देते बीच में, जिसका अर्थ निकालने में गणेश जी को टाइम लग जाता था। इस बीच फिर से नया श्लोक तैयार था। वहाँ बैठे मन ही मन में बोलते थे, यहाँ पे बैठ के गणेश जी मन ही मन में पहले सुनते थे। लिखने के लिए जो है भोजपत्र का यूज किया जाता था उस समय, तो भोजपत्र के छाल पे मोर पंख की कलम से लिख रहे थे। तो कहते हैं लिखते लिखते एक समय ऐसा आ जाता कि उनकी कलम अचानक बीच में ही टूट जाती
होती है, जिसके बाद उनके पास समय न मिलने के कारण फिर अपने टूटे हुए दांत का प्रयोग करते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि जब एक बार परशुराम जी भोलेनाथ से मिलने जाते तो गार्ड के रूप में गणेश जी को रखते हैं, तो परशुराम को जाने न देने के कारण फिर परशुराम जी अपने कुल्हाड़ी से मारते और उनका दांत टूट जाता है। फिर भोलेनाथ आते हैं, तो जब परशुराम जी को पता चलता है भोलेनाथ का पुत्र है, फिर जाके उन्हें वरदान देते कि तुम्हारा दांत का जो टुकड़ा है टूट गया है, कभी भी व्यर्थ बर्बाद नहीं जाएगा, इसे संभाल के रखना, आने वाले टाइम में इसका जरूर प्रयोग होगा। तो कहते हैं फिर उसी टूटे हुए दांत के टुकड़े से यहीं पे बैठ के गणेश जी महाभारत को पूर्ण करते हैं। तो महाभारत की रचनाओं के टाइम यहीं पे सरस्वती माता जन्म लेती है। तो जिस साइड वेद व्यास जी का फेस का डायरेक्शन है वहीं से सरस्वती माता का जन्म होता है। ठीक है, तो माता थी इसलिए उनका जो जन्म होता है वो रुद्र रूप में होता है। तो पहाड़ों के अंदर से रुद्र रूप में बाहर आने के कारण इतनी तेज आवाज होने लगती है। उस समय तो पूरा शांति थी, कोई लोग नहीं रहते थे। अगर पत्थर से पत्थर भी थोड़ा टकरा जाता तो पूरी वाइब्रेट वाली साउंड आते थे। वो तो सरस्वती माता थी, वो भी रुद्र रूप में। अब क्योंकि कलयुग आने में थोड़ा थोड़ा कम हो गए, उस समय बहुत तेज आती थी वो नदी। ठीक है, तो गणेश जी को फिर क्या हो गया, बीच बीच में सुनाई देने में विघ्न बाधाएं जैसे कंडीशन आ गई। तो फिर वेद व्यास जी जाके सरस्वती माता के लिए कुछ क्षणों के लिए शांति रहने के लिए बोलते, और फिर जाके सरस्वती माता वेद व्यास जी को बोलती है कि ठीक है, मेरे बिना तो ज्ञान है नहीं, और बिना ज्ञान के आप लिखने पढ़ने जैसे कार्य तो नहीं कर सकते। जिसके कारण सरस्वती माता तेज आवाज में आती रही। और वेद व्यास जी ऋषि मुनि थे, पहले जमाने सबसे पावरफुल क्रोधित होने वाले लोग ही ऋषि मुनि थे, इसलिए वेद व्यास जी उनको श्राप दे देते। तुम यहाँ निकले, राज के बाद निकलो। ठीक है, फिर अंत में सोचते वेद व्यास जी कहीं ना कहीं अगर सरस्वती माता का नाम न आने के कारण कई लोगों के मुख में तो नाम ही नहीं आएगा, फिर सरस्वती का लोग अज्ञानी होंगे और अज्ञानता के कारण ही महाभारत हुई थी। अगर ये अज्ञानता फिर फैल गए तो महाभारत जैसी कंडीशन फिर से हो जाएगी। फिर इतनी बड़ी ग्रंथ की रचना करने से मुझे फायदा नहीं होगा, व्यर्थ जाएगा पूरा। जिसके कारण अंत में सरस्वती माता को कहते हैं, माता जैसा श्राप मैंने आपको दिया है वैसा सेम वापस तो नहीं हो सकता, परंतु यहाँ से काफी दूर जाने के बाद तुम्हारा नाम जरूर आएगा, लेकिन यहाँ के अलावा आप कहीं दिख नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ के बाद प्रयागराज में सरस्वती का नाम आता है गंगा जमुना सरस्वती, गुप्त गामिनी के रूप में। तो देखने के लिए गुप्त गामिनी। तो कहते हैं सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद भी यहाँ पे वेद व्यास जी के मन में शांति नहीं मिली थी, जिसके कारण और सरस्वती नदी के किनारे जाके बैठ जाते, अशांत और परेशान बैठे रहते। तो समय सबसे पहले नारद जी आए और वो वेद व्यास जी को दर्शन देते। फिर वेद व्यास जी उनको बताते कितनी सारी वेद पुराणों की रचनाएं मैं कर चुका हूँ, पर मेरे मन में कहीं ना कहीं अभी तक शांति नहीं मिल रही है। तो ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरे मन में क्या मिले, शांति मिले। ठीक है, तो नारद जी कहते इतनी सारी वेद पुराणों की रचनाएं तो आप कर चुके हैं, पर जिससे मन की शांति मिले उसकी रचनाएं तो आप अभी तक नहीं किए। जिसके कारण नारद मुनि वेद व्यास जी को बताते श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में। फिर जाके वेद व्यास जी अंत में मन की शांति के लिए 18वां पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करते हैं। तो तब से ये माना जाता है जिनके मन में अशांति होती है, जिनके घर में थोड़ा हल्ला टाइप का चल रहा रहता है, तो इसलिए उन्हें भागवत में बिठाए जाते हैं। तो भागवत में आगे से ज्ञान देने वाले को इसीलिए व्यास कहा गया। ठीक है, तो भागवत की रचना करते समय ठीक कलयुग आने के लिए जब एक सप्ताह बच जाते हैं, फिर वेद व्यास जी के पुत्र आते हैं सुखदेव। ठीक है, सुखदेव भी बहुत बड़े ज्ञानी रहते हैं। तो सुखदेव आते हैं यहाँ पे और श्रीमद् भागवत कथा को एक सप्ताह में कंप्लीट करते हैं, राजा परीक्षित की कहानी को सुना के। तब से ये मानना है कि आज भी जो भागवत होती है इसीलिए आज भी एक सप्ताह। ठीक है, अब यहाँ पे दर्शन कर लो गणेश। अच्छा, जब गणेश जी तप्त हो गए तब जो कुंड में उनको जब निखरे रहते गणेश जी, हाँ वो तो अलग है, लोग मानते उसको भी मानते, लेकिन हर जगह का अलग है। अच्छा। बोल के लिखते लिखते इतनी ओडो मिट्टी लगाते गए उन पे। हाँ। तो लास्ट में फिर मिट्टी से हटाने के लिए विसर्जन किया जाता है। ऐसा भी कहा पर ये माना। अब यहाँ पे दर्शन कर लो गणेश। आज भी लोग ये सरस्वती, ये सरस्वती वो अलग नंदा है, सरस्वती वो अलग आप आज सरस्वती छे, ये सरस्वती वो अलग नंदा है। ठीक है, जो अलग नंदा है ना, अलग नंदा, उसका जो स्टार्टिंग होता जन्म होता है वो होता है कुबेर जी की राजधानी अलकापुरी। कहीं भी पढ़ोगे ना आप तो कुबेर जी की जो राजधानी थी वो थी अलकापुरी। तो अलकापुरी यहाँ से 8 किलोमीटर आगे ट्रैक पे है। तो वहीं से अलकनंदा माता का जन्म होती है, एक साइड चलती रहती है। जब लास्ट में देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल जाएगी, वहाँ से गंगा स्टार्ट हो जाती है। तब तक अलकनंदा रहती है, वही नदी है जिसपे 4 प्रयाग और मिलते हैं। ठीक है, अंत में 5वां प्रयाग के बाद ही गंगा बनती है। तो ये वाली है सरस्वती।
तो सरस्वती मात्र 100 मीटर की नदी केवल यहाँ पे है ऑल इंडिया में, यहीं इसकी वैल्यू है, यहीं ये दिखती है, यहाँ के अलावा कहीं सरस्वती नहीं है। सरस्वती ठीक है, तो ये सरस्वती है, वहाँ से स्टार्टिंग होता है, वहाँ से सरस्वती का जन्म स्थान है। अभी आगे लेके जाऊंगा, ठीक है, देख लो स्टार्टिंग में अंदर से निकले हाँ, तो सरस्वती जब आती है ना रोदुर रूप में बहुत तेज आवाज के साथ आने लगती है। जैसे वेद व्यास जी उनको श्राप देते, उसके बाद देखो बिल्कुल शांत है, साइलेंट, एकदम शांत है। सुनो ध्यान से सुनो, साइलेंट है इधर, उधर आवाज आएगी, देखो उधर आवाज आएगी, लेकिन यहाँ से साइलेंट हो। तो जहाँ से ये साइलेंट होती है ना, वहाँ से इसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसलिए इस प्रयाग का कहीं पे नाम नहीं आता है, लेकिन ज्ञान का आरंभ होने के कारण इस प्रयाग को जो लोकल लोगों ने नाम रखा गया, तो केशव प्रयाग इसे कहा गया। ठीक है, पुराणों में कहीं पे केशव प्रयाग सुनने को नहीं मिले। सरस्वती माताનું આગમન, પાણી ક્યાંથી આવે છે કઈ જ ખબર નથી, સત્ય ઈ સત્ય આજ છે। આ જલ આવે છે ઈ માનસરોવરનું છે। હાર્દિકભાઈ ની કેમ ભાગ્ય ખબર ના પડી। આ અતિ પાવન સ્થળ છે દેવપ્રયાગ। ભગવાન રામે તપસ્યા કરી। હા, ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી અહીંયા તપસ્યા કરી હતી, અને આ બે મહાનદીઓનો સંગમ છે। આ સામેથી જે આવે છે આ છે અલકનંદા, જે બદ્રીનાથ અલકાપુરીથી આવે છે, અને આ ભાગીરથી જે ગંગોત્રીથી નીકળે છે। અને ભાગીરથી અને અલકનંદા બંનેનો સંગમ મળી અને અહીંયાથી ઉદ્ગમ થાય છે ગંગા, માં ગંગાજી। तो बोल गंगा मैया की जय। जय बद्रीनारायण। बोलू, देखिए जिस टेम्पल का अभी आप लोग दर्शन करेंगे शायद फर्स्ट बार देखेंगे, ये राम के छोटे भाई शत्रुघ्न का तपोस्थल है, और शत्रुघ्न का मंदिर पूरे भारत में कहीं नहीं है। तो इधर राम झूला लक्ष्मण झूला बोल करके आते हैं ना, तो इधर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और उनके कुल गुरु वशिष्ठ आए थे। इधर आने का एक ही कारण था, त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का अंत कर दिया था, और ये गए आशीर्वाद लेने अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास। तो उनके कुल गुरु वशिष्ठ ने बताया कि रावण का अंत हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन रावण जो है वो जाति से ब्राह्मण है, पंडित, और ब्राह्मण को मारना एक बहुत बड़ा पाप है। इन पापों से प्रायश्चित करना होगा और उस स्थान पर जाना होगा जहाँ पहले कभी कोई पाप ना हुआ हो। तो भगवान राम ने बोला ऐसा धरती पे कौन सा जगह है जहाँ पाप ना हुआ हो। तो उस जमाने में इस जगह का नाम बताया था उत्तराखंड तपोवन देवभूमि।
क्योंकि इस नाम से इधर के लोग भी नहीं जानते थे, क्योंकि जो जगह है ये पहले यूपी उत्तर प्रदेश में था। यूपी से जब अलग हुआ तो इसका पहला नाम दिया उत्तरांचल। बाद में साधु संतों को मालूम लगा, खबर लगा कि इसका नाम उत्तरांचल नहीं उत्तराखंड तपोवन देवभूमि है, तो सन 2000 में उत्तरांचल नाम हटा दिया और इसका नाम उत्तराखंड दिया। और इसी जगह पे चारों भाई आए, जैसे आपने रास्ते में देखा हुआ देव प्रयाग, तो वहीं पर भगवान राम का तपोभूमि तपोस्थल है और दो नदी आकर के मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी का मिलन है, उसका नाम पड़ा देव प्रयाग। इधर से 20-22 किलोमीटर आगे आता है वशिष्ठ गुफा, वहाँ उनका गुरु का तपोस्थल है। लक्ष्मण झूला आज की डेट में बंद है, 1 साल से नया ब्रिज बन रहा उधर, वहाँ लक्ष्मण का तपोभूमि है। इधर में उनके छोटे भाई शत्रुघ्न और 2 किलोमीटर पीछे ऋषिकेश का बड़ा घाट है, उस जगह का नाम है त्रिवेणी घाट, वहाँ भरत का तपोस्थल है। और गंगा के ऊपर में जो लक्ष्मण झूला बना, तो पुराने टाइम पे जो 4 धाम के यात्रा के लिए जो टूरिस्ट इधर आते थे, तो नाती पोते वाले आते थे, वो अपने घर से जब निकलते थे तो पिंड दान करके निकल जाते थे। जब लक्ष्मण झूला पहुँचते थे तो नदी के ऊपर डोली चलती थी, 2-4 लोग बैठाते थे, रस्सा बांधते थे और खींच करके ऐसे नदी को वो लोग क्रॉस करवाते थे। तब पगडंडी यात्रा होता था पैदल, 3 महीना 22 दिन लगता था। तो उस जमाने में कलकत्ता के से नागरमल सूरजमल अपनी बूढ़ी माता को ले आए। जब यात्रा पूरा कंप्लीट करवाया तो जाते जाते 1904 में लकड़ी और रस्सियों का झूला बनाया, उसी के ऊपर से आना जाना था। और 1924 में जाके वो गंगा के बाढ़ में लकड़ी का झूला बह गया। नागरमल सूरजमल को जब पता लगा हमारा बनाया हुआ झूला गंगा नदी के बाढ़ में बह गया, तो वो लोग मिले ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश को बोला हमारे पास धन संपत्ति बहुत कुछ है, एक आवागमन का रास्ता बनाओ, जो भी इसमें खर्चा लगेगा वो हम देंगे। तो 2.5 लाख चांदी का सिक्का लगा उसमें। जिस समय अपने भारत में सोने और चांदी का कॉइन चलता था, तो वो 1930 का 27 में काम चालू हुआ। बीच में पिलर सपोर्ट नहीं दिया, उसके ऊपर चलेंगे तो हैंग होता है, हिलता है, उसी का नाम पड़ गया लक्ष्मण झूला। बाद में एक और पुल बना तो लंबाई चौड़ाई में बड़ा है, तो आपने और हमने नाम दे दिया राम झूला। तो राम झूला लक्ष्मण झूला के नाम से जानते हैं। बाकी की स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको मालूम है शत्रुघ्न भगवान किनके अवतार है? मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम? शत्रुघ्न नहीं मालूम है? गदा विष्णु की हाँ शंख। शत्रुघ्न भगवान जो है भगवान विष्णु के शंख के अवतार है, और भरत सुदर्शन चक्र के अवतार है। और राम लक्ष्मण को तो पता ही होगा आपको। तो बताने का मतलब ये है कि त्रेता युग में चारों भाई बने थे। और जो स्टेचू अंदर देखेंगे बना हुआ वो शालिग्राम स्टोन के ऊपर है। जितना भी प्राचीन मंदिर देखेंगे ना, और भगवान का जो मूर्ति बना हुआ वो सब शालिग्राम के ऊपर बना है। बाकी की स्टोरी मैं आपको आगे बताता हूँ। दर्शन करेंगे, फिर हम लोग अभी झूले से चलेंगे। देखो लक्ष्मण जिला राम जिला आराम जिला लक्ष्मण जिला जाओ। हम घूम के आए ना आप लोग गाड़ी से, तो ये बहुत पुराना रास्ता ही है। ऐसे बोलते हैं हमारे पूर्वजों का रास्ता है। और यहीं से बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री पैदल यात्रा है पुराने जमाने की। और इस रोड को बोलते हैं स्वर्ग द्वार। यहीं से पांडव स्वर्ग गए थे। अब तो गाड़ी का रास्ता है, यंग लोग भी चले जाते, जवान लोग दर्शन करके आ जाते हैं। तो ये दिन तो हमारे पूर्वजों का रास्ता है। नाती पोते वाले जाते थे। बैठ बैठ के जुआ भाई अभी जाऊँ उधर नहीं जाइए क्या जाऊँ तो आप ये जो मंदिर का दर्शन करेंगे ना आप लोग, ये मंदिर है रामेश्वरम। हाँ, और जो पहला अपना भारत का रामेश्वरम आता है और साउथ तमिलनाडु चेन्नई में आता है। तो इधर आदि गुरु शंकराचार्य जी थे ना, हर हिंदुओं का पहला गुरु। तो उन्होंने इसी मंदिर का नाम रामेश्वरम दिया, और इसलिए दिया यहीं से पांडव निकले थे स्वर्ग जाने के लिए। तो इधर पंचाली ने शिव अभिषेक किया, और पंचाली के हाथों द्वारा जो अंदर शिवलिंग है वो शालिग्राम शिवलिंग है।
जो पूरे भारत में कहीं नहीं है। आप साउथ में जाएंगे, उधर में शिवलिंग मिलेगा आपको, स्फटिक मणि, इधर शालिग्राम का शिवलिंग। तो इसको बोलते हैं रामेश्वर। सुबह से 12 बजे तक गंगा जल या दूध चढ़ता है। उसके बाद शिवलिंग का ये लोग श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार किया हुआ दर्शन होगा। तो अंदर जाएंगे, ओम नमः शिवाय बोल करके बाहर आएंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे और अपना चप्पल जूता यहीं रखेंगे। और ये चंदन का पेड़ है, जो नीम के पत्तों की तरह दिखाई दे रहा है ना, वो चंदन है। और ये रुद्राक्ष है, और रुद्राक्ष का जो झाड़ होता है उसको देखना बहुत शुभ मानते हैं। तो इसके और ये कोई फल फ्रूट नहीं देता, ये मनोइच्छित कार्य पूरा करता है। अब आप श्रद्धा की बात है कि जैसी आपकी श्रद्धा, जैसे आपका मन जाने।
बड़े